हेलो फ्रेंड्स। आजकल हम देख रहे हैं हार्ट की समस्या बहुत ज़्यादा होती जा रही है। पहले एक लिमिट थी कि 40 प्लस या 45 प्लस के बाद आपको कभी कभी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती थी, पर आजकल तो यंग बॉयज़ में, यंग गर्ल्स में मैंने देखा है कई एक ऐसे केसेस सुनने में आए हैं जिसमें 25 प्लस में ही हार्ट की प्रॉब्लम सुनने में आ रही है फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ हो रही है हमारे सामने, हमारी सोसाइटी में। एक्चुअली द रीज़न इज़ हमारा खान पान बहुत चेंज हो चुका है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है फ्रेंड्स। मेन चीज़ होती है हमारे खान पान पे, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे, जैसे हम प्रॉब्लम आती है हार्ट की, या वैसे भी नॉर्मली किसी को लिपिड प्रोफाइल चेक करवाना होता है, तो हम महीने में 2 महीने में रिकमेंड करते हैं कि आप 2 महीने बाद अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवाइए। उसमें क्या आता है, मेन 3 चीज़ें आती हैं। एक तो आपका कोलेस्ट्रॉल आता है, दूसरा आता है ट्राइग्लिसराइड, और तीसरा आता है एचडीएल। फ्रेंड्स, जो भी कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा हुआ होता है या अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होता है, यही कारण होता है आपकी हार्ट की प्रॉब्लम आने का। और इसको अगर हमारा तीसरी चीज़ देखें तो वो होती है एचडीएल। एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो होता है इसको हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल फ्रेंड्स। गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे? क्योंकि ये हमारे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को, बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स को, जो कि हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस पैदा करता है, ये उन ब्लॉकेजेस को साफ करने का काम करता है। तो ये इसीलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल या हमारा फ्रेंड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी मदद करता है हमारी आर्टरीज को क्लीन करने में और जो ब्लॉकेजेस आई हुई हैं उनको साफ करने में। तो अगर यही हमारा कम हो जाए और हमारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए, तो यही कारण होता है आजकल हार्ट अटैक की समस्या आने का। तो फ्रेंड्स, क्या चीज़ होती है एचडीएल? एचडीएल जो एक ऐसा केमिकल है हमारी बॉडी में जो बनता है, जो कि हम बाहर से नहीं ले सकते। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि इस ब्रांड की आप टेबलेट्स ले लीजिए, उससे आपका एचडीएल बढ़ जाएगा, है ना। तो ये ऐसी कोई टेबलेट नहीं बनी आज तक जो हमारे जो एचडीएल है उसको बढ़ा सके। बॉडी खुद ही इसको जनरेट करती है, बॉडी इसको खुद ही अंदर से बनाती है। अब कैसे हो कि हमारी बॉडी में इसका निर्माण ज़्यादा मात्रा में हो? क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, तो अच्छा है तो ज़्यादा बनना चाहिए ना, ताकि हमारे हार्ट को सुरक्षित रख सके, हमारी आर्टरीज की क्लीनिंग टाइम टू टाइम करता रहे। तो उसके लिए क्या चीज़ हमें लेनी चाहिए फ्रेंड्स? उसके लिए कुछ एक चीज़ें मैं आपको बताती हूँ जो हमें ज़्यादा मात्रा में लेने से एचडीएल की मात्रा अच्छे से बढ़ जाती है। एक तो होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जैसा कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, पालक आ रही है, मेथी आ रही है, आपकी सरसों का साग आ रहा है, बथुआ आ रहा है ना। जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आप उनका सेवन बढ़ा दीजिए। जैसे जैसे आप इसका सेवन बढ़ाएंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का, आपकी बॉडी में एचडीएल का निर्माण बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, फैक्ट्री लग जाएगी एचडीएल की। तो ये बहुत ज़रूरी। कई बार हमने देखा ना, गांव के लोगों को बहुत कम हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। हालांकि आजकल तो चेंज हो रहा है लाइफस्टाइल उनका भी, बट स्टिल हम शहर के लोगों से कहीं ज़्यादा कम उन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है। द रीज़न इज़ क्योंकि वो हरी सब्जियां खूब खाते हैं, क्योंकि उनके खेतों में उगती हैं, वहीं से तोड़ते हैं और वहाँ बनाते हैं और खाते हैं, तो इसलिए उनकी बॉडी में एचडीएल की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा है स्ट्रेस लेवल। फ्रेंड्स, स्ट्रेस बढ़ना सबसे बुरा होता है जब हम किसी बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं ना, कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों हो गया, है ना, या कोई बात ऐसी हो गई जो आपके माइंड से निकल ही नहीं रही, है ना। वो आपको दिन रात ना तो सोने देती है, वो बात ऐसी चिपक जाती है माइंड में कई बार, है ना। तो उसकी वजह से जो बार बार हम सोचते रहते हैं, हमारी नींद कम हो जाती है, हर टाइम दिमाग में एक स्ट्रेस लेवल बना रहता है, वो बड़ा कारण होता है एचडीएल की मात्रा को कम करने का, है ना। एचडीएल की मात्रा उससे अगर मतलब बन भी रहा है ना, तो वो फैक्ट्री को बंद करने का काम करता है। क्या चीज़? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बॉडी में नहीं होने देना। तो कैसे करना है? स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं आप। मेडिटेशन करिए, लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास कीजिए। सुबह के समय हवा में निकल जाइए, ताज़ी हवा में, और
लंबे गहरे श्वास लीजिए, है ना। जब आप वॉक पे जाते हैं, यस वॉक करना बहुत ज़रूरी है। एचडीएल अगर आप बढ़ाना चाहते हैं ना तो सुबह और शाम आधा आधा घंटा सैर कीजिए। और सैर कैसे करनी है, साथ ही साथ लंबे गहरे श्वास लेते हुए। वो जो फ्रेश ऑक्सीजन अंदर जाएगी ना, वो हमारे स्ट्रेस को कम कर देती है। और जैसे जैसे ब्रेन में स्ट्रेस कम होता चला जाता है, ब्रेन रिलैक्स होता जाता है, वैसे वैसे एचडीएल की मात्रा हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाती है। इसके साथ ही साथ ब्रेन सेल्स हमारे जैसे ही न्यूरो सेल्स रिलैक्स करते हैं तो वो एचडीएल की मात्रा को, उस नाम एचडीएल को मीन्स हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो काम करना शुरू कर देता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सैर करने सुबह और शाम जाना चाहिए और उसके साथ लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास करने चाहिए। फिर स्ट्रेस लेवल को कम करता है मेडिटेशन का। आप गाइडेड मेडिटेशन लगा सकते हैं, कभी भी अपने मोबाइल पे लगा लीजिए ईयरफोन लगाकर और शांति से बैठ जाइए। और एक ही जगह पे एक ही समय में अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। बॉडी ना उस टाइम पे अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है ना। तो उस टाइम बॉडी वेट कर रही होती है कि आप मेडिटेशन के लिए बैठें। जैसे ही आप बैठते हैं तो वो आपके लिए एक तरह से गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम एचडीएल बोलते हैं, उसका निर्माण करना शुरू कर देती है। ठीक है, अच्छा उसके साथ ही साथ एक चीज़ और रिस्पॉन्सिबल है, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनकी बॉडी में एचडीएल की मात्रा ना के बराबर बनती है ना। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम ड्रिंक लेते हैं तो बहुत कम लें, अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो उसका सेवन कम करें, अगर हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है। अच्छा फ्रेंड्स, ये एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, वो उनसे मतलब रिसर्च से पता चला है कि कितना होना चाहिए। आप सोचेंगे अच्छा हमने सैर भी करना शुरू कर दिया, स्ट्रेस लेवल भी कम कर दिया, हमने ड्रिंकिंग भी कम कर दी, स्मोकिंग भी कम कर दी, तो कितना होना चाहिए अगर एचडीएल का लेवल पूछे तो। फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल पे। अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 100 है तो ये जैसे 25 होना चाहिए, मीन्स 1:4 की रेशो। ठीक है, एचडीएल अगर 1 है तो अगर कोलेस्ट्रॉल 1 है, कोलेस्ट्रॉल 100 है तो ये 25 होना चाहिए ताकि 1:4 की रेशो रहे। अगर 400 है आपका कोलेस्ट्रॉल तो 100 एचडीएल होना ही चाहिए, बाकी 100 तो नहीं होता किसी का भी। मैंने बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट्स देखी हैं। हाँ, इवन योग में भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जिसका 60+ है कोलेस्ट्रॉल, उसको हार्ट अटैक आने की संभावना ना के बराबर होती है। तो अगर ये हमारी बॉडी में 60+ हो जाता है तो ये बहुत अच्छा है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं के बराबर हो जाएगी, मतलब इशू आने वाला नहीं है आपको। ठीक है, तो अगर हम अपने बॉडी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो 1:4 की ये मेंटेन रखें इसका लेवल। ठीक है, और एचडीएल को बढ़ाने के लिए जो भी संभव हम कर सकते हैं, सबसे पहले तो खान पीन में, और सबसे बड़ी बात जब हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं ना तो उससे हमारा ब्लड भी ज़्यादा बनता है, क्योंकि उनमें सब चीज़ में जो होता है ना, आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है ग्रीन वेजिटेबल्स में, और वो हमारे स्ट्रेस को तो कम करती हैं, साथ ही साथ क्या करती हैं, पूरी क्लीनिंग करती हैं हमारे गट की भी, है ना। कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देती। इन्फ्लामेशन, हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी सूजन है, इन्फ्लामेशन है, तो उसको दूर करने का काम भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स करती हैं। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। मैं हूँ पूजा चड्डा, एक योगा टीचर और न्यूरोथेरेपिस्ट। मैं स्पाइनल इश्यूज़ पे, जिसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, सियाटिका पेन और लोअर बैक के जितने भी इश्यूज़ हैं उनका ऑनलाइन सोल्यूशन देती हूँ। कितने ही लोगों को मैंने घुटनों के ऑपरेशन से बचाया है, कितने ही लोगों को मैंने बैक के हमारे जो L4, L5 और L5S1 में जो कंप्रेशन आ जाता है, जिससे सियाटिका नर्व पूरी कंप्रेस हो जाती है और आपकी लेफ्ट या राइट लेग में पूरी सुनपन आने लग जाता है, या पूरा नीचे तक पेन ज़बरदस्त जाता है जो आपको सोने नहीं देता, काम नहीं करने देता। तो फ्रेंड्स, उससे मैंने बहुत से लोगों को बाहर निकाला है। अगर आप भी ऐसी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो ज़रूर मेरे ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें और अपनी समस्या ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आपकी समस्या का समाधान आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, क्योंकि मैं न्यूरो डिकम्प्रेशन से
आपकी दबी हुई नसों को निकालने का जो है वो उपचार करती हूँ। मैं फाउंडर हूँ पूजा न्यूरो योगा की, और न्यूरो योगा ही वो ऐसी विधा है जिसमें हम नर्व्स का डिकम्प्रेशन करते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए उनको जिसको इसकी ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो आपने मेरी इस वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच।